उद्घाटन तो किया, उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी ने बाथरूम का भी किया था, लेकिन उसमें तो घोटाला हो गया ना। पहली बार मैं किसी प्रधानमंत्री को देख रहा हूँ जो जगह जगह जाके उद्घाटन का ही काम कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करेगा तो जो तमाम शंकराचार्य हैं ये क्या स्कूल का अस्पताल का उद्घाटन करेंगे? अरे देश में तो सुन लीजिए, देश में तो वैसे ही ताला लगा पड़ा है। महंगाई पर, बेरोजगारी सब तो इन्होंने ला दी है। देश की सारी कंपनियों पर ताला लगा दिया। महंगाई है कहाँ? महंगाई नहीं है। लाओ जरा 5,000 रुपए देना जेब से। है आप, मैं आप कह रही महंगाई नहीं है। आप अंबानी की लड़की है या टाटा बिरला की? पहले तो करोड़ बोलने में आपकी जो जबान तुतला रही है ना, मुंह से गुटका थूक कर बात करिए। करोड़ आप बोल नहीं पा रही ठीक से, करोड़ की बात कर रही हैं आप। ये करोड़ों का पता नहीं, पकौड़े जरूर दे दिए लोगों को। भीड़ ना लगाए उसके बाद आए। हाँ 22 तारीख को भीड़ ना लगाए। क्यों ना लगाए भीड़? तुमने खरीद लिया अयोध्या को या तुमने खरीद लिया राम को? है तुम चुनाव लड़के लेके आए राम को? मोदी जी पैर रखते काया पलट जाती है। हाँ काया पलट तो गई, ट्रम्प की पूरी काया पलट दी। ट्रम्प जेल में घुस गया, उधर पाकिस्तान वाला जेल में घुस गया और पाकिस्तान जाके बिरयानी तोड़कर यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। राम सभी के आप होते कौन है? राम मंदिर के लोगों को इनविटेशन भेजने वाले आप हैं कौन? जरा सवाल का जवाब दीजिए। राम हमारे हैं। अरे है कौन? कौन है आलिया भट्ट? कौन है रणवीर कपूर? क्या इनका योगदान है? हम पागल हैं इस देश में। राम हमारे हैं। इन्होंने क्या करा राम के लिए? ये क्या जानते हैं राम के बारे में? नहीं, ये लोग है कौन? वो प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो अपने आदर्श और विचार के लिए जाने जाते थे। आज आप सोचिए कि जब शिखर बनाने के लिए मजदूर चढ़ेंगे तो उनके सर पे पांव रख के चढ़ेंगे। दूसरी बात ये, एक तस्वीर जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो है वो राम को पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, आप में कोई शर्म नाम की चीज बची है? नहीं बची है। तमाम हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोगों से एक सिंपल और साधारण सा सवाल पूछता हूं कि क्या आप नरेंद्र मोदी की भक्ति में इतने चूर हो गए कि आपको यह भी नहीं दिखता कि राम नरेंद्र मोदी को लेकर आए हैं, लेकिन उसमें यह दिखाया जा रहा है कि मोदी जो है वो राम को लेकर आ रहे हैं। चारों शंकराचार्य ने कहा है कि अगर हम नहीं जा रहे हैं तो मंदिर में क्या क्या होता है वो सब बताया उन्होंने। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो रहा है और इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के अंदर जो हमारे चारों शंकराचार्यों के जो पीठ हैं वो वहां पर उपस्थित नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में जिस प्रकार से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है, मैं समझता हूं कि वो संपूर्ण नहीं होगा। दूसरी बात यह कि जिनके पास में उस चीज की नॉलेज है, जिनके पास में उस चीज का ज्ञान है, वो लोग तो वहां पर मौजूद नहीं है। जिनके पास में ज्ञान नहीं है वो अपनी राजनीति करने के लिए राम मंदिर को तैयार करवा रहे हैं और अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करवा रहे हैं। आप अगर बात करती हैं हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म के मुताबिक जब तक, हमारे शास्त्रों के मुताबिक जब तक मंदिर का संपूर्ण कार्य पूरा नहीं हो जाता, जब तक मंदिर पर ध्वज नहीं लहर जाता, उससे पहले मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं हो सकता। नहीं तो पिशाच आ जाते हैं। ये हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। अभी मंदिर का शिखर बन के तैयार हुआ नहीं है। अभी मंदिर का शिखर बन के तैयार नहीं हुआ। 80% मंदिर अभी रेडी हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो है वो लग गए हैं उसके उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में। जी मैं आपको बता दूं, आप सुन लीजिए, अभी शिखर बन के तैयार हुआ नहीं है। तो जब नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे तो रामलला तो मंदिर के अंदर विराजमान हो जाएंगे। तो उसके बाद में जब शिखर बनाने के लिए मजदूर उसके ऊपर चढ़ेंगे तो साक्षात भगवान के सर पे पांव रखेंगे, जो कि भगवान का साक्षात अपमान है। लेकिन हम उन तमाम लोगों का क्या करें जो अंधभक्ति में इतने चूर हो गए, इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने प्रभु श्री राम की मर्यादा को तार तार करने का काम किया। वो प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो अपने आदर्श और विचार के लिए जाने जाते थे। आज आप सोचिए कि जब शिखर बनाने के लिए मजदूर चढ़ेंगे तो उनके सर पे पांव रख के चढ़ेंगे। दूसरी बात ये, एक तस्वीर जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो है वो राम को पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, आप में कोई शर्म नाम की चीज बची है? नहीं बची है। तमाम हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोगों से एक सिंपल और साधारण सा सवाल पूछता हूं कि क्या आप नरेंद्र मोदी की भक्ति में इतने चूर हो गए कि आपको यह भी नहीं दिखता कि राम नरेंद्र मोदी को लेकर आए हैं, लेकिन उसमें यह दिखाया जा रहा है कि मोदी जो है वो राम को लेकर आ रहे हैं। क्या भाजपा की या किसी की औकात है कि कोई राम को ला सकता है? राम आपको और मुझे लाए। देखिए इस तरीके की बातें ना करें, आप एक पत्रकार हैं, फिर मैं भूल जाऊंगा कि मैं मर्यादा भी नहीं रखूंगा फिर। लेकिन मोहित साहब क्या लग रहा है, शंकराचार्य ने कहा है कि केवल 6 सेकंड का मुहूर्त नहीं होता, 48 घंटे का होता है। एक बात आप मुझे बताइए, क्या 6 सेकंड में पूरे प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण हो जाएगा? क्या 6 सेकंड के अंदर पूरा यज्ञ जो है वो संपूर्ण हो जाएगा? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना। पहली बात तो ये कि जो रामलला के जो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है ये होना चाहिए 17 अप्रैल के दिन। 17 अप्रैल जो कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के जन्मदिन का दिन है, उनके जन्म दिवस का दिन है। उस दिन
मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होना चाहिए था, हाँ। या फिर दीपावली के शुभ अवसर पर होना चाहिए था, हाँ। जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास त्याग कर हाँ। अपने घर पर पहुंचे थे, हाँ। तो उस दिन होना चाहिए था। हाँ। लेकिन आप सोचकर देखिए, इन दोनों में से एक भी दिन को चिन्हित नहीं किया गया। हाँ। दिन चिन्हित किया गया 22 अप्रैल का, हाँ। जबकि उस 22 अप्रैल को हाँ। सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड का मुहूर्त है। हाँ। 6 सेकंड के मुहूर्त में क्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण हो जाएगा? हाँ। आप मुझे बताइए। हाँ। शंकराचार्य बोल रहे थे कम से कम 3 दिन लगते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, यज्ञ होता है, हाँ। फिर भगवान का जो है वो अभिषेक होता है, हाँ। दुग्ध से होता है, घी से होता है, तमाम चीजों से भगवान का अभिषेक होता है, और उसके बाद ही जो है मंदिर में भगवान को विराजमान किया मुझे जाता क्या है। लग रहा है, चारों शंकराचार्य को इनविटेशन भी नहीं आया राम मंदिर के उद्घाटन का? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इनविटेशन तो तब आता चारों शंकराचार्यों को अगर वाक्य में ही ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होता। हाँ। ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम हो रहा है, मैं तो ये हाँ। समझ रहा हूँ। क्योंकि आप एक बात सोचिए, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि कैसे एक व्यक्ति हाँ। बिना अपनी स्त्री के, पत्नी के, वो मंदिर के जो है वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में बैठ सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक पत्नी के बिना जो है वो यज्ञ जो है वो संपूर्ण नहीं होता है। हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे अपने बिना पत्नी के उस यज्ञ में बैठेंगे? हाँ। आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी जो है जब एक बार यज्ञ कर रहे थे तो माता सावित्री आई नहीं थी। हाँ। तो उन्होंने माता सावित्री के बिना ही यज्ञ को किया, तो वो संपूर्ण नहीं हो पाया हाँ। था। तो हिंदू धर्म के मुताबिक कोई भी यज्ञ तब संपूर्ण होता है जब साथ में स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ बैठते हैं। हाँ। जी। लेकिन आप प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं आप। नहीं, तमाम लोग हैं, निमंत्रण भेज रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं इसमें, उनसे हमें आपत्ति अब भी है। आगे है ना जो लोग नहीं जाएंगे। नहीं, एक बात मुझे बताइए, पहली बात तो ये है हाँ। कि आप निमंत्रण किससे पूछकर बेच रहे हैं? हाँ। आप हैं कौन? हाँ। ये जो राम जो है, ये नरेंद्र मोदी की या किसी की जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं है। हाँ। राम सभी के, आप होते कौन है राम मंदिर के लोगों को इनविटेशन भेजने वाले? हाँ। आप हैं कौन? जरा सवाल का जवाब दीजिए। राम हमारे हैं। को भेजा रणबीर अरे है कपूर को कौन? भेजा है। कौन है आलिया भट्ट? कौन है रणवीर कपूर? क्या एक्टर इनका है। योगदान है? एक्टर है। हम पागल हैं इस देश में। राम हमारे हैं, इन्होंने क्या करा राम के लिए? हाँ। ये क्या जानते हैं राम के बारे में? माधुरी दीक्षित नहीं, को भी तो बुलाया, ये लोग अम्बानी हैं को कौन? भी तो बुलाया, अरे अम्बानी मैं को आपसे पूछता हूँ, ये है कौन? हाँ। ये बस ये है कि इनके पास पैसा है, मोटे पैसे वालों के हैं राम। हाँ। मुझे ये बताइए ना, हाँ। ये लोगों का लेवल क्या है जो हाँ। लोग राम को बुलाने का काम कर रहे हैं, जो निमंत्रण दे रहे हैं? ये लोग हैं कौन? हाँ। इनका नाम बताओ मुझे। हाँ। अरे भैया, आप लोग होते कौन है? अब अम्बानी- राम आपकी अम्बानी पर्सनल जी को प्रॉपर्टी नहीं है। भी- अरे आप होते कौन भेजने वाले? हाँ। अगर हमें निमंत्रण नहीं आया तो हम नहीं जा सकते? हाँ। है नरेंद्र मोदी ने या भाजपा ने या आरएसएस ने राम को खरीद लिया है? मोदी जी ने कहा तो है कि 22 तारीख को भीड़ ना लगाए, उसके बाद आए। हाँ, 22 तारीख को भीड़ ना लगाए। क्यों ना लगाए भीड़? हाँ। तुमने खरीद लिया है अयोध्या को, हाँ। या तुमने खरीद लिया राम को? है तुम चुनाव लड़के लेके आए हो राम को? हाँ, मोदी जी पैर रखते काया पलट जाती है। वहाँ हाँ, काया का- पलट तो गई, ट्रम्प की पूरी काया पलट दी। ट्रम्प जेल में घुस गया, उधर पाकिस्तान वाला जेल में घुस गया, और पाकिस्तान जाके बिरयानी तोड़कर यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हाँ। पहले वो पाकिस्तान की बिरयानी खाली घपा घप। अयोध्या को क्या नहीं दे दिया मोदी जी ने? अब देखिए ना, जितने करोड़ लोगों को घर देते थे, राम जी को भी अब घर दे दिया, पक्का मकान। पहले तो दे दिया। करोड़ बोलने में आपकी जो जबान तुतला रही है ना, मुंह से गुटका थूक कर बात करिए। करोड़ आप बोल नहीं पा रही ठीक से, करोड़ की बात कर रही हैं आप। ये करोड़ों का पता नहीं, पकौड़े जरूर दे दिए क्या लोगों लगता को। है आपको? क्या भगवान राम भी बीपीएल कार्ड यूज करते हैं? है? पक्का मकान दे दिया मोदी जी ने। आप एक बात, मुझे ये तो पता नहीं कि भगवान राम बीपीएल कार्ड यूज करते हैं, आधार कार्ड यूज करते हैं, पैन कार्ड यूज करते हैं, हाँ। क्योंकि आपका मानसिक संतुलन खराब है, मेरा मानसिक संतुलन मोदी खराब जी नहीं ने है। खुद कहा है ना, अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल से ट्वीट करके कहा है हाँ, कि भगवान राम को पक्का घर दे दिया हमने। भगवान राम को इनका पक्का घर देने की औकात है? जिनको पक्का घर देने की बात कर रहे थे, जहाँ झुग्गी वहां मकान, उनको तो दिया नहीं गया। हाँ। आप राम को पक्का मकान देंगे? हाँ। है, राम ने अपने जीते जी तो 14 वर्ष का वनवास काटा, हाँ। और आप कह रहे हैं कि राम को पक्का मकान दे दिया। हाँ। इस देश की जो गरीब जनता ठंड से मर रही है ना ठिठुर कर, उनको पक्का मकान दे दो। राम जी तो अपने आप ले लेंगे मकान। कल को अगर ये कहेंगे कि हम अपने बाप को लेकर आए, आप मान लेंगे कि अपने बाप को भी लाए? नहीं जा पाएंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वो अभाव गए हैं ना, कह तो रहे हैं। हाँ, तो सबको भिजवा देता हूँ मैं, सबकी टिकट करा दो। है आप में दम? आपके मोदी में भी दम हो तो? देखिए ना, कितनी 15,000 20,000 रुपए की टिकट आ रही है। सार्वजनिक अवकाश यूपी में है, राजस्थान में है। सार्वजनिक अवकाश है 22 तारीख को। सार्वजनिक अवकाश से क्या होगा? क्या होगा? हाँ। सार्वजनिक अवकाश से महंगाई, बेरोजगारी, ये सब दूर हो जाएगी। अब 22 जनवरी को ऐसे अरे मनाएंगे देश में जैसे तो दिवाली। सुन लीजिए, देश में तो वैसे ही ताला लगा पड़ा है। हाँ। महंगाई पर, बेरोजगारी, सब तो इन्होंने ला दी है। है नहीं देश ना। की सारी कंपनियों पर ताला लगा दिया। महंगाई है कहाँ? महंगाई नहीं है? लाओ जरा 5,000 रुपए देना जेब से। हाँ। है आप? मैं आप कह रही महंगाई नहीं है? आप अंबानी की लड़की है या टाटा बिरला की? खुद निर्मला सीतारमण कह रही है ना। निर्मला सीतारमण तो ये भी कहती है मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती। हाँ। है, तो आप भी उनकी ना बात खाएं। सुनेंगी आप? तो ये अगर महंगाई नहीं है देश में, हाँ। तो जो देश में इतना बड़ा कर्जा हो गया, कैसे हो गया? ये पैसा कौन से चूरन में ठोक आए नरेंद्र मोदी जी? हाँ। जरा ये तो बता दें, कौन सी भांग खा गए? हाँ। विकास हो रहा है ना। विकास कितनों के घर में विकास कर दिया, मुझे ये तो बता दो।
कहाँ है विकास? आपको नजर नहीं आ रहा है तो इसमें आपकी गलती है ना। आपको नजर आ रहा है तो आप बता दो कहाँ है विकास? इतना तो विकास कर दिया। आप देखे ना अयोध्या में कितना विकास हो है? गया। अयोध्या में देखिए एयरपोर्ट खुल गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट खुल गया, नरेंद्र मोदी ने खोला एयरपोर्ट। अब उद्घाटन तो किया था ना उन्होंने। है उद्घाटन तो किया था। उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी ने बाथरूम का भी किया था, लेकिन उसमें तो घोटाला हो गया ना। पहली बार मैं किसी प्रधानमंत्री को देख रहा हूँ जो जगह जगह जाके उद्घाटन का ही काम कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करेगा तो जो तमाम शंकराचार्य हैं ये क्या स्कूल का अस्पताल का उद्घाटन करेंगे? हूँ क्या कर रही है? तो जवाब दो। पेट में दर्द क्यों हो जाता है मोदी जी का नाम सुनते ही? मेरे पेट में दर्द का पता नहीं, आपको बेहद जलन है। कल आपको बर्नौल ला दूंगा, बर्नौल लगाइएगा। मतलब मेरी पेट का सवालों के दर्द का जवाब पता नहीं। सीधे पत्रकारों आपके पे आ सवाल तो ओहो, सवाल तो बड़े आपकी अर्थव्यवस्था पर है ना, जो मेरे पास जवाब नहीं है। आप तो बड़े अर्थव्यवस्था पे बाबा सवाल पूछ रही बागेश्वर है। ने कहा तो है जो मोदी जी का प्राण प्रतिष्ठा पे विरोध कर रहे हैं वो सारे रावण की संतानें हैं। कहा तो है। अच्छा, वो सारे रावण की संतान है तो हाँ। इनसे पूछ रहे तुम रावण को नहीं मानते? हाँ। रावण तो वो थे जिसने पराई स्त्री को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ। ठीक है, जो तुम रावण को इतना दिखाने का काम करते ना, रावण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। हाँ। रावण इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रकाश पंडित था। हाँ। ठीक है, और ये जो बात करें बाबा बागेश्वर, ये तो मैच भी जिता रहा था टीम इंडिया को, क्या हुआ? हाँ। और ये मैं कह रहा हूँ सब पहुंचेंगे। अर्जी नहीं लगाई। अरे सुन उन्होंने लो, कोई बात नहीं की थी। उन्होंने कहा अर्जी नहीं लगाई किसी ने टीम हाँ तो एक काम करो, मैं अर्जी लगवाता हूँ, मैं अंबानी अडानी बन जाऊंगा क्या? हाँ अर्जी लगाए जाके बाबा बागेश्वर के दरबार में जाए। अगर ऐसे अर्जी लगने से बनते ना तो भारत पे सारा कर्जा उतर जाता। मैं अर्जी कल ही लगा देता हूँ। हाँ। भारत पे वो जो कर्जा चढ़ रहा है वो उतर जाएगा। अर्जी लगाए ना, एक- कोशिश करें ना अर्जी लगाने आप की। एक काम करिए, आप देश में नहीं रहती? देश में रहती हैं हैं तो आप क्यों नहीं लगाती जाके अर्जी? आप नहीं चाहती देश पे कर्जा उतरे? किसी किसी की अर्जी एक्सेप्ट करते हैं ना बाबा। अच्छा, किसी किसी की। हाँ। तो यानी आप इतने बुरे हैं, दलाली कर करके आपने इतना बेड़ा गर्क कर लिया कि आपकी तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। यही कहना चाह रही है ना? मतलब इन्होंने दिल से माना कि ये जो पत्रकार हैं बाबा दलाली वाले हैं। बागेश्वर आप जैसे लोगों के लिए कहते तो है कि हाथी चला